हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SSK मैथ्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे जोड़ और बाकी हो गई थी हमारे दशमलव की, और हम आगे लेंगे हम गुणा। दशमलव के साथ हम चल रहे थे और दशमलव में आज का टॉपिक लेंगे गुणा और भाग। मैं आशा करूंगा कि आपने इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था, हमने जोड़ और बाकी के ऊपर बनाया था, वो आप लोगों ने देखा होगा, और उसके अंदर जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो भी आपने सॉल्व किए होंगे। आज हम गुणा के लिए गुणा लेकर चलते हैं। इससे भी इजी है, गुणा बहुत इजी है, वैसे तो आराम से कर सकेंगे। जैसे देखो, जब अपने पास क्वेश्चन क्या किया कि 540.2 इस तरह से कोई अगर संख्या आ गई अपने पास, और इसको क्या इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को। तो देखो, ये ले लिया हमने। अब पहले एक बार पॉइंट को भूल जाओ, दशमलव को पूरी तरह से भूल जाओ। दशमलव को हमें यहाँ कहीं नहीं लगाना है, पहले गुणा करो। देखो, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 2 को 3 से गुणा किया तो 6, 2 को से किया तो 8, और इससे किया तो 10 हो गया। इंटू इससे गुणा करो, 10 का 0 असल का 1, 15 और 1 16 का 6 असल का 1, 20 और 1 21, 21 का 1 असल का 2 हो जाएगा, 25 और 2 27 हो जाएगा। जोड़ दो इनको, 4 6 14 का 4 असल का 1 2 8 और ये 2 हो जाएगा। अब देखो, हमें दशमलव लगाना है, तो दशमलव के लिए देखो, सबका देखो, इसको देखो, इसके अंदर दशमलव की इधर की संख्या है, एक संख्या है, और इधर दशमलव की उधर की संख्या है, एक संख्या। हमेशा ध्यान रखना, राइट साइड के अंदर देखना अपने को कितनी कितनी संख्या है। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो टोटल कितनी हो गई? 2 संख्या होगी ना। तो पीछे से 2 संख्या है, इनकी क्या लगा लो, पॉइंट लगा लो, ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके, कर सकते हो। जैसे और कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे आ गया अपने पास 732.51 इंटू 7.5, इस तरह से आ गया। अब इसको गुणा करते, देखो 73.251 इंटू 7.5, अब करो मल्टीप्लाई। 5 को 5 से गुणा किया तो 5 5 25 असल के 2, 10 और 2 12, 12 का 2 असल का 1, 15 और 1 16 का 6 असल का 1, 7 को 5 से 5 इंटू 7 करेंगे तो 35 और 1 36 हो जाएगा। इंटू 7 से गुणा किया तो 7 एकम 7 हो गया, 35 का 5 हो गया, असल के 3 लग जाएंगे, 14 और 3 17 का 7 असल का 1, और 21 और 1 22, 22 का 2 असल के 2 लग जाएंगे, और 7 को 7 से गुणा किया 49 और 2 कितने हो जाएंगे? ये 51 बन जाएगा अपने पास। जोड़ दो इसको, 5 12 का 2 असल का 1, 7 और 1 8, और लो कितना हो जाएगा? 13 का 3 असल का 1, और ये हो गया अपने पास 9 4 और ये 5। यहाँ से तो सभी कर सकते हैं। उसके बाद देखो, दशमलव गिनते हैं। इधर कितनी संख्या दशमलव की, इधर कितनी संख्या है? 3 है, और 1 ये रही, टोटल कितनी होगी अपने पास? 4 संख्या हो गई, 1 2 3 4 संख्या बाद में दशमलव लगा दो, ये अपने पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं आराम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके बाद देखते हैं, देखो दशमलव में तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे नॉर्मली अगर कोई सवाल इस तरह से आ जाता है अपने पास कि 75.987 इंटू 1000, इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इसको सॉल्व करने का सीधा तरीका देखो। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, अपने डायरेक्ट कर लेना। देखो, जैसे यहाँ पे दशमलव लगा तो दशमलव हटाएंगे। हमने पढ़ा था कि जब दशमलव हटाते हैं, जो क्वेश्चन के ऊपर होती है दशमलव हटाते हैं, तो नीचे क्या आ जाता है? 0 आता है। देखो, दशमलव हटाए यहाँ से, जैसे यहाँ से दशमलव हटेगा तो 1 आएगा, 1 2 3, इधर 3 संख्या है, ये 3 आ गया, और इंटू ऊपर कितना है? 3 0 हो गए। ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, अपने पास क्या आ जाएगा? 75987, आंसर आ जाएगा अपने पास। और अगर करना चाहें, जैसे आया अपने पास 7372.5 इंटू 100 करना है, सॉरी 100 करना है। तो देखो, पॉइंट हटाओ पहले, तो पॉइंट हटा कितना हो जाएगा? 725, पॉइंट हटा 1 हो जाएगा, और उसके बाद में क्या है? 0 है, और इंटू कितना? 100 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा अपने पास? 3725 इंटू 10। अब देखो, 1 को इससे गुणा करो, 0 जब लास्ट में 0 आता है उसको ऐसे छोड़ दो, 0 के लिख दो, और 1 से इसे गुणा करें, क्या आएगा? वो क्यों रहेगा? ये अपने पास आंसर इसीलिए कर लोगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
अब हम चलते हैं आगे भाग की तरफ। अब देखो दशमलव भाग, एक तो देखो दशमलव भाग में क्या क्या होगा, एक तो दोनों संख्या को दशमलव होगा, दोनों संख्या में दशमलव, और या फिर एक संख्या में दशमलव आएगा। तो हम करते हैं पहले देखो एक संख्या का लेते हैं पहले, जिसके अंदर एक संख्या का अंदर दशमलव है और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो कैसे होगा, और फिर दोनों संख्याओं में दशमलव लेके चेक करेंगे। जैसे देखो सबसे पहले एक संख्या का अंदर दशमलव लेके देखते हैं। देखो जैसे डिवाइड करना अपने को 757.32 डिवाइड कर रहे हैं हम 8 से कर दी। ओके, इसे डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करके देखते हैं 757.32 और 8 से डिवाइड किया। अब देखो टेबल बोलो, 8 के टेबल 9 टाइम में 72, 9 बार बोलेंगे कितना 72 हो जाएगा। उसके बाद माइनस करो, कितना बचेगा अपने पास 3 बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरह कितना 7, कितने हो गए 37, 8 और पाड़े में कितनी बार जाता है 4 बार में 32 आएगा। कितना बचेगा घटाओ, कितना बचेगा 5 आएगा। अब देखो अब दशमलव की बारी है, दशमलव यहाँ तो नहीं लग सकता, दशमलव कहाँ लगाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट किस कौन उतरेगा, ये 3 आ जाएगा नीचे, 6 बार गया कितना हो गया 48, माइनस करो कितना बचेगा 5, क्या उतरेगा 2, भाग 2 कितनी बार जाएगा 6 बार, और वापस कितना आ गया अपने पास 48, कितने बचेंगे 4 बचेंगे। ओके, अब पॉइंट जो लगा हुआ ही है, अब चाहो आगे इससे आगे करना चाहते हो तो 0 लगा सकते हो। यहाँ पे 0 कहाँ से आया, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, आप 0 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, भाग दिया कितनी बार जाएगा, ये 5 बार 40, कितना हो गया, इस तरह से कर सकते हो, इजीली हो जाएगा आराम से। ओके, ये तो अपने पास एक संख्या के अंदर पॉइंट हो, ये ध्यान रखना अपने को, जब पॉइंट की बारी आई ना, अब संख्या उतर गई, ये उतर गई, तो पॉइंट की बारी थी, तो पॉइंट की बारी आती, पॉइंट कहाँ चला जाएगा आगे लग जाएगा, और उसके बाद में आगे वाली संख्या उतार लो और सॉल्व कर लो, इजीली कर लोगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। जैसे अपने पास सवाल आता है कोई कि 7875.89 डिवाइड बाई, इस तरह से आ गया। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, ठीक है। तो देखो क्लास, इसको सॉल्व करने के वैसे बहुत तरीके आराम से कर सकते हो। पहले देखो इसको करने के लिए देखो सबसे इजी तरीका अगर देखें तो पहले इसको इस तरह से लिखो, ये लिख दिया हमने। अब देखो पॉइंट अगर नीचे से पॉइंट हटेगा 0 का लगेगा, ऊपर से पॉइंट हटेगा 0 का लगेगा नीचे। तो देखो नीचे से मैंने पॉइंट हटाया तो 1 आएगा, पॉइंट के बाद एक संख्या थी 1 0, पॉइंट हटाया, ठीक है, ऊपर से पॉइंट हटाया तो क्या हो जाएगा 1 आ गया, और इधर कितनी 2 संख्या है, ये आ गया 2 0। अब 1 0 से 1 0 चाहो तो काट दो, ये गया 87589, और फिर अपॉन में कितना 1 2, और इंटू में 1/10। ओके, अब देखो क्लास, अगर ये दोनों आपस में कट रहे हैं पहले इनको काट दो, मतलब किसी का सेम संख्या का भाग अगर सेम संख्या में जाता है तो काट लो। देखो देखो इससे 15 16 9 नहीं जाएगा, ठीक है ना, सेम संख्या से नहीं कट रहा है ना, छोड़ दो कोई बात नहीं। और अपने पास देखो पहले सबसे पहले इसके अंदर इसका भाग दो, 12 का भाग दे रहे हैं हम कितना 87589 में भाग दो, कितनी बार जाएगा, देखो 12 का भाग दिया, 12 का भाग 7 बार, 12 7 84, कितने बचेंगे 3, कितना उतरा 5, 12 2 बार गया, 12 दूनी 24 हो गए, 11 बचा, क्या उतरेगा 8, 118 हो गए, 118 कितनी बार 9 बार, 108, कितना बचा 10, क्या उतरेगा 9, 109 में कितनी बार जाएगा 9 बार, 108, कितना बचा 1, और लगा लो 10 में लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 10 में भाग जाता है क्या, नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा 0। ध्यान रखना अगर हमने यहाँ से संख्या उतार दी और फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो क्या लग जाएगा, यहाँ पे 0 लग जाएगा, फिर 1 0 और आएगा, 12 का भाग जा रहा है फिर क्या हो जाएगा 12 7 14 से 12 95 हो जाएगी, ये हो गया। तो कितना बचा अपने पास 72 99 माइनस 0.08, और इंटू में कितना 1/10। ओके, अब 1/10 आ रहा है नीचे, अब 1 0 और है ना, 1 पॉइंट क्या हो जाएगा और सीख जाएगा। ये ध्यान रखना, 10 का भाग दे रहे हैं ना,
अब चाहो तो 10 का भाग इस तरह से भी देके देख सकते हो, जैसे 7299.8 ये ऐसे भी देके देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट देखते हैं जब पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और 10 का भाग पॉइंट एक और उधर खिसक जाएगा, मतलब कि 729.908 भाग देके देखोगे तो भी यही आएगा, और उसको ऐसे सॉल्व करोगे तो भी यही आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे लेते हैं कोई सवाल संख्या ले लेते हैं 31.25 इंटू 2.5, इसको अब डिवाइड करना है अपने को। तो सबसे पहले वही तरीका, इंटू, अब देखो यहाँ से 10 में लौटाएंगे, ऊपर 1 लगा, एक संख्या इधर 0 आ गया, यहाँ से 10 में लौटाए 1, तो जो 2 संख्या है ना 2 0 आ जाएंगे नीचे, ये 0 0 कैंसिल हो गया, कितना बचा 31/25/25 इंटू 1/10 बच गया। अब देखो जा रहा है भाग, क्या बिल्कुल जा रहा है, देखो सबसे अच्छा हो तो 5 का भाग दे दो, मैंने 5 का भाग दिया, 5 का भाग कितनी बार गया इसके अंदर 625 बार, इसके अंदर कितनी बार गया 5 बार, और इंटू में 1/10 का 10, वापस 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग दिया कितनी बार जाएगा यहाँ पे देखो 125 बार, और इंटू में कितना बचा 1/10, 10 का भाग देना है ना, तो आपको बताना है 10 का भाग देना, 1 0 है ना, एक संख्या बाद क्या लगा दो पॉइंट, मतलब 12.5 ले लो, इजी है, आराम से कर सकते हो। ओके, देखो इसी तरह से आप कोशिश करो और करके देखो, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बताइए, हम उनका सॉल्यूशन देंगे। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे से आगे